ओके गाइस, एक नया टॉपिक है आज, फूड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिया। तो आपको कोई फूड का बिजनेस कर रहे हैं आप अगर, या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया में इसके लिए, फूड लाइसेंसिंग के लिए, और FSSAI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू FSSAI। पहले तो क्या है कि फूड लाइसेंसिंग इन इंडिया इज़ गवर्न्ड बाय FSSAI। इट इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फूड सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। और आपको अगर फूड बिजनेस करना है तो आपको जो FSSAI के रेगुलेशंस हैं उनको एडहेयर करना होता है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड लाइसेंसिंग। फूड लाइसेंसिंग की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती हैं फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया हुआ है कि आप FSSAI रजिस्ट्रेशन जो है वो लें, और ये रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कंप्लायंस विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स एंड एनहांसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ फूड ऑपरेटर्स। ओके, नाउ ओवरव्यू ऑफ FSSAI। अब इसका ओवरव्यू, इसमें क्या होता है, फूड दिस इज FSSAI is Food Safety and Standards Authority of India, and it is a regulatory body under the Ministry of Health and Family Welfare. It is established by the Food Safety and Standards Act 2006 और ये इंश्योर करती है सेफ्टी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल। नाउ हु रिक्वायर्स FSSAI रजिस्ट्रेशन। अब जितने भी फूड बिजनेसेस हैं इंडिया में उनको ज़रूरत होती है इसका FSSAI का जो लाइसेंसिंग है उसको, या रजिस्ट्रेशन उसमें कराने की। जैसे कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हो गए, जिसमें कि जो भी ऑपरेटर्स या जो भी कंपनीज हैं इंगेज इन प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो इन कंपनीज़ के लिए FSSAI गाइडलाइंस की जो कंप्लाइंस है दैट इज़ क्रूशियल टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट। क्योंकि अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन, ये लाइसेंसिंग लिया तो जो कंज्यूमर है उसको भी आप पे ट्रस्ट होगा कि जो आपका फूड है दैट इज़ सेफ। नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस नीडिंग रजिस्ट्रेशन। अब कौन से बिजनेसेस हैं जिनको कि इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है FSSAI में? तो इसमें फूड रिलेटेड बिजनेसेस जैसे पैटी रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स, क्लाउड किचन्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंटेनर ऑपरेटर्स, ये सारे लोगों को FSSAI रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। सो दिस इनकम्पासेस बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस। तो जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे छोटे बिजनेसेस हैं चाहे बड़े हैं, जो कि फूड बिजनेस में एंगेज्ड हैं, उनको इस रजिस्ट्रेशन की और इस लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। नाउ कैटेगरीज ऑफ फूड बिजनेसेस, जैसे कि डेयरी यूनिट्स हो गया, स्लॉटर हाउसेज, होलसेल फूड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ई-कॉमर्स फूड सप्लायर्स, ये सारी जो कैटेगरीज हैं दे रिक्वायर FSSAI टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी अक्रॉस द फूड सप्लाई चेन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फूड लाइसेंस। अभी कौन कौन से टाइप के फूड लाइसेंसेस होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला तो है बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो जो छोटे स्मॉल फूड बिजनेसेस हैं विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू ₹12 lakhs, तो उनको जो होता है एक तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ फैसिलिटेड थ्रू फॉर्म A एंड सर्व्स एज द एंट्री लेवल लाइसेंस टू कंप्लाई विद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो फॉर्म एक होता है और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन। नाउ स्टेट लाइसेंस क्या होता है? जो मीडियम साइज्ड फूड बिजनेसेस होते हैं विद एन एनुअल टर्नओवर बिटवीन 12 lakhs एंड 20 crores, तो इनको भी FSSAI स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और इसके लिए क्या होगा, फॉर्म B होता है इसके लिए, दैट इंश्योर्स कंप्लायंस विद स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेशंस। मतलब स्टेट के जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लायंस होती है। इसके बाद आप सेंट्रल लाइसेंसिंग में पहुंच जाइए। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे आप फूड बिजनेसेस में काम कर रहे
रहे हैं। तो और आप जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में, दे रिक्वायर एन FSSAI सेंट्रल लाइसेंस। तो इसमें क्या होता है कि नेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर्म B के थ्रू इंश्योर होता है। ओके, FSSAI सर्टिफिकेट फॉर क्लाउड किचन्स, जो क्लाउड किचन्स होते हैं उनको भी ये वाला लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। दे में अप्लाई थ्रू द फॉस्कॉस पोर्टल। दे नीड टू स्पेसिफाई देयर फूड बिजनेस टाइप एंड सबमिट द रिलीवेंट डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फीस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेशन। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मस्ट कंप्लीट एन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन FSSAI वेबसाइट और द FLRS पोर्टल। तो ये आप इस वेबसाइट पर चले जाइए और इस पर आप फॉर्म फिल करिए। आफ्टर फिलिंग आउट द फॉर्म एक्यूरेटली विद नेसेसरी डिटेल्स, FBOs मस्ट सबमिट इट ऑनलाइन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसको आप सबमिट करिए ऑनलाइन और आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे साथ में। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? टू रजिस्टर विद FSSAI ऑपरेटर्स, टू रजिस्टर विद FSSAI ऑपरेटर्स मस्ट प्रेजेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। एक तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस, और आपके जो फूड आइटम्स हैं उनकी लिस्ट हो गई। उसके बाद फैसिलिटीज़ डिटेल्स, कहाँ पर आप ये अपना जो ऑपरेशन है वो चला रहे हैं, एंड फूड सेफ्टी बिजनेस मैनेजमेंट प्लान। बिजनेस मैनेजमेंट प्लान जो कोई भी अगर वो एप्लीकेबल है तो वो भी फूड सेफ्टी का प्लान वो भी आपको सबमिट करना होगा। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, फी स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? ये टाइप ऑफ लाइसेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है जिसकी जो है वो 2000 से 7500 रुपया एनुअली होती है, एंड विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कॉस्ट ₹100 पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है इसमें। इसके बाद वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद इशुएंस होता है। वन सबमिटेड द FSSAI रिव्यूज़ द एप्लीकेशन। उसको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं वो, और फैसिलिटीज़ को भी इंस्पेक्ट करते हैं। और इंस्पेक्शन के बाद और सेटिस्फेक्शन वेरिफिकेशन के बाद FSSAI इश्यूज़ द फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन टू द एप्लीकेंट्स ईमेल कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? कंप्लायंस एंड बेनिफिट्स ऑफ FSSAI रजिस्ट्रेशन। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो है बेनिफिट्स इसके हैं, द अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंस विद FSSAI रेगुलेशंस इज एसेंशियल फॉर फूड बिजनेसेस। एक तो आपको जो है कंज्यूमर को आप पे ट्रस्ट होता है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा है और लाइसेंसिंग ली है तो वो आपका जो है वो इंश्योर हो जाते हैं कि जो फूड है वो सेफ़ है। उसके अलावा आपका जो मतलब इस रजिस्ट्रेशन है इसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है इसके बाद, और आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करने लगता है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस नॉट ओनली अफेक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं इस रजिस्ट्रेशन को तो इससे एक तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को अफेक्ट होता है एंड ऑल्सो लीगल रिपरकशंस भी होते हैं इसके। तो ये काम रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्सिक्वेंसेस नॉन कंप्लायंस के क्या होते हैं? फेलियर टू ऑब्टेन, अगर आपने नहीं लिया ये रजिस्ट्रेशन, दैट कैन लीड टू सीवियर पेनल्टीज इंक्लूडिंग फाइन्स एंड लीगल एक्शंस। नॉन कंप्लायंस में रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ द बिजनेस लाइसेंस। आपका बिजनेस लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। एंड रिपीटेड ऑफेंसेस कैन लीड टू क्रिमिनल चार्जेस एज पर द FSS एक्ट 2006। ओके, अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? बेनिफिट्स होते हैं इसके ओके, ऑब्टेनिंग एन FSSAI लाइसेंस प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद लीगल प्रोटेक्शन। आपको एक तो लीगल प्रोटेक्शन है, कोई भी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने कोई लॉ को ब्रेक नहीं किया। इंश्योरिंग दे ऑपरेट विद इन द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इट enhances credibility among
कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स, जैसा मैंने पहले बोला था, एक तो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्टअप होता है कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में, और बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस। अब आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो FSSAI ऑफिसर्स आपका जो है आपकी फैसिलिटी को रेगुलरली इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। दे इंश्योर एडहेरेंस टू फूड सेफ्टी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स। दीज इंस्पेक्शंस हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, देयरबाय सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड मेंटेनिंग food quality. Okay, now so that's about the FSSAI registration and food licensing. और आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस टॉपिक्स के बारे में, तो प्लीज़ विजिट माई blog. The link of the blog, my blog is managemententhusiast.com. उसका लिंक मैंने इसमें जो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।